दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कृष्ण जी की मृत्यु के विषय में है। ये हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु जरा नाम के एक शिकारी द्वारा हुई थी। वो जंगल में शिकार करने आया था, जहाँ श्री कृष्ण जी अपने पैर पर पैर रखकर ध्यान में मग्न थे। जरा को उनके पैर का तलवा हिरन के मुख के समान लगा और उसने विष युक्त तीर चला दिया। जब वह अपने शिकार को देखने आया, तब उसे ज्ञात हुआ कि वो तीर तो श्री कृष्ण जी को लग गया है। ये देखकर जरा बहुत दुखी हुआ और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, जिस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, ये मेरी ही लीला है, ऐसा ही होना था, तुम व्यर्थ चिंता ना करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण जी की मृत्यु की कहानी, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और शायद आपने भी सुनी होगी। मगर क्या करें, हम ठहरे कलयुग के प्राणी, इतनी आसानी से बिना किसी तथ्य के ऐसी ही किसी बात पर हम विश्वास नहीं करते। इसलिए हम चल पड़े इसके पीछे के पूरे सत्य को जानने के लिए। कृष्ण जी की मृत्यु को लेकर मेरे मन में तो कई सवाल उठते हैं, जैसे वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, 16 विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने बचपन में इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया था, कंस का वध किया था, पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत दिलवाई। तो फिर उनकी मृत्यु एक मामूली से तीर से कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आते हैं वापस अपनी कहानी की ओर। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, जिसमें श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। तो यह तो निश्चित था कि जीत पांडवों की ही होगी। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के पास माता आदिशक्ति द्वारा दिया गया ऐसा अजय बाण था, जिससे वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता था। बर्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दिया हुआ था कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा वे उनकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में पांडवों की विजय होना जरूरी है, और अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। ये सुनकर बर्बरीक ने बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। नीचे गिरे हुए पत्तों में से एक पत्ता श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। आदिशक्ति कृष्णा की इस हरकत से क्रोधित हो गई। माता उनको कोई श्राप देती इससे पहले श्री कृष्ण ने माता से कहा, देवी, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि अब से ये मेरे शरीर का सबसे कमजोर भाग हो गया है, और यही भाग यानी कि उनका पैर उनकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। तो दोस्तों, ये वो कारण था जिसकी वजह से जरा शिकारी का वो मामूली सा तीर श्री कृष्ण को घायल करने में सक्षम हो पाया। अब आगे आपको बताते हैं कि भगवान ने अपनी मृत्यु के लिए जरा को ही क्यों चुना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में, यानी अपने पिछले जन्म में जब श्री कृष्ण राम के रूप में थे, तब उन्होंने बाली को छुपकर मारा था। इसलिए इस जन्म में बाली का दूसरा जन्म जरा शिकारी के रूप में हुआ और भगवान कृष्ण ने वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने बाली को दी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। ऐसा सच में हुआ था, इस बात की गवाही वो पीपल का पेड़ आज भी देता है। दोस्तों, वो पेड़ आज भी हरियाणा के बीड़ बबरान धाम में मौजूद है, और आज भी इस पेड़ पर जब नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ों के पत्तों में भी छेद होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी तो श्री कृष्ण जी के अंत की थी, उसका क्या हुआ जो महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की माँ गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि कौरवों की तरह कृष्ण जी के वंश का भी अंत हो जाएगा। क्या उनके वंश का अंत हो गया, या राम जी की तरह उनके वंशज आज भी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। कृष्ण जी के वंशजों का अंत तभी हो गया था। मगर दोस्तों, आपको एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं कि कृष्ण जी का दिल आज भी जीवित है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कलयुग में हम सबके बीच उनका दिल आज भी धड़कता है। भारत में एक मंदिर है जहाँ सच में उनकी मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद उनका दिल वहाँ कैसे आया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लाएंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना सपोर्ट जरूर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।